और आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है। मुसलमानों को बकरों की वर्चुअल कुर्बानी देनी चाहिए। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रेम है, इसमें आपत्तिजनक क्या बात हो सकती है? चले देखते हैं वीडियो, वापस आकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। और आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है और आखिर बकरीद पर गाय और भैंसों की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का एक नया नोटिस है जिसमें एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। भाई ये कानून पहले से है और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि जानवरों को खुले सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। ये देश का कानून है और ये कानून बहुत पहले से बना हुआ है। किसी भी जानवर को काटने से पहले फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। धन्यवाद शिरीन। अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत सी हो गई है क्योंकि इनके बयान अक्सर बहुत विवादित होते हैं और आज फिर इन्होंने हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई है ये कहकर कि बकरीद में मुसलमानों को बकरों की वर्चुअल कुर्बानी देनी चाहिए। स्वागत करना चाहूंगी एबीपी न्यूज पर महाराष्ट्र के फिशरीज और पोर्ट डेवलपमेंट मंत्री नितेश राणे का। नितेश, शुरुआत करना चाहूंगी सीधे सवाल के साथ। आपने ये कहा कि मुसलमानों को इस बकरीद में बकरों की वर्चुअल कुर्बानी देनी चाहिए, तो पहले जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाएंगे नितेश कि वर्चुअल कुर्बानी होती क्या है? जिस तरीके से ड्राई होली मनाने के लिए हिंदू समाज के वो त्योहार के पहले बोला जाता है, दिवालियों के पहले बताया जाता है कि पटाखों के बिना आप इस बार की दिवाली मनाएं। तो अगर हर चीज की सलाह अगर हिंदू समाज को दिया जाता है तो मुझे लगता है कि बाकी धर्मियों ने भी इसी मार्ग पे चलेंगे तो अच्छी, कोई उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और ये सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का हो या बीमारी के कारण अक्षम हो या काम के लायक ना बचा। सबसे बड़ी बात क्या है इस कानून में ये लिखी गई है बात कि जानवरों की कटाई सिर्फ प्रशासन द्वारा तय बुचड़खानों में की जा सकती है और अगर किसी के द्वारा इस नियम को तोड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की जेल, 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब ये कानून पश्चिम बंगाल में पहले से था लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में कभी इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया। उस वक्त स्थिति ये थी कि बकरीद के मौके पर हाईकोर्ट इस मामले में दखल देना पड़ता था हाईकोर्ट को और इसके बाद भी इन नियमों का पालन होता नहीं था। Kurbani can go on, but if it is above the age of 14 years for a cow or for that family, the certificate has to be given. Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state where you are allowed. Or that, if that is also not allowed, you can go out of the country. There are other 55, 56 Islamic nations, where you can go. But if you have to stay in Bharat, you have to behave like a Bharatiya and you have to follow the rules and regulations of the Constitution and Bharatiya Nyaya Sanhita. इसमें सेंसेशन क्या है यही मुझे समझ में नहीं अभी तक आ रहा है। नहीं, हमें ये भी समझ में आ रहा है। हिंदू समाज, एक मेरे को आधा सेकंड दे दीजिए, मेरे को आपने सवाल पूछा तो जवाब मैं पूरा कर देता हूँ ताकि आप आगे पूछ सके। तो मेरा मुद्दा इतना ही है कि अगर हिंदू ड्राई होली मना सकते हैं, बिना पटाखे के दिवाली मना सकते हैं जिसका सनातन हिंदू धर्म में अलग महत्व है, तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज आगे आके अगर एक अच्छा संदेश समाज में दे सकते हैं तो वर्चुअल बकरी ईद करने में कोई गलत नहीं है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बकरीद का त्योहार कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और लोगों को नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जबकि टीएमसी के नेता और हुमायूं कबीर इसका विरोध कर रहे हैं और हुमायूं कबीर ने तो ये कहा है कि बकरीद पर कोई कुर्बानी बंगाल में नहीं रुकी। अब ये बहस बार बार होती है कि पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा भैंस दूसरे जानवरों को मीट के लिए काटा जाता था, ये सब खुले में होता था क्योंकि टीएमसी की सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाती थी। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये पता चलेगा कि भाई देश के किन हिस्सों में क्या क्या हो रहा है। तो ये राज्यवार तरीके से पश्चिम बंगाल में कौन से जानवर खाए जाते हैं, तो गोवंश की हम आपको संख्या दिखा रहे हैं। लगभग 1,34,000 भैंस, 89,000 भेड़ जो है वो भी 19 लाख से ज्यादा, बकरी 4 करोड़ 76 मतलब 4.5 करोड़ सबसे ज्यादा, इधर लगभग 17 करोड़ सुअर, पोल्ट्री लगभग 26 करोड़। चलिए जो पोल्ट्री की बात हो रही है वैसे ही हम आपको। ठीक है नितेश राणे, जरा ये समझाइए कि आपको कुर्बानी से परेशानी क्या है?
कुर्बानी के वजह से मेघा जी, हर साल अगर आप मुंबई में रह चुके हैं तो आपको बहुत सारी सोसाइटीज में जहां लोगों को परमिशन के बजाय कुर्बानी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स भी सरकार और पुलिस स्टेशन में दिए जाते हैं। कुर्बानी के वजह से जो खून बाहर बहता है उसके वजह से बहुत तकलीफ भी अन्य धर्मियों को होती है। तो मुझे लगता है कि अपना धर्म में, हमारे सबके धर्म में, अगर किसी और को धर्म को तकलीफ न देते हुए अगर हम अपने धर्म मना सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे। नितेश, आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ना कि हमारे देश में हर रोज हमारे देश में हजारों बकरे काटे जाते हैं फूड हैबिट्स के लिए, मटन के लिए, कि वो मटन बाजार में बिके, और ये मटन का जायका तो हिंदू भी उतना ही लेता है जितना मुसलमान लेता है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर के पास कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, और क्या ये मुसलमानों पर देश में हमला नहीं है? ऐसे लोगों को आज हम अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं, जहां बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के लिए कड़े नियम हैं। खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले अमेरिका में लोग अपने घरों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। वहां मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही जानवरों की कुर्बानी की दी जा सकती है, और इसके लिए भी बहुत कड़े नियम है, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी नहीं दे पाते। तो बकरे तो हमारे यहाँ रोज कटते हैं, स्लॉटर हाउस में कटे, जहां भी कटते हैं, और फिर आप बकरीद आती है तो फिर आप शुरू हो जाते हैं ऐसे बयान देने के लिए। तो फिर मेघा जी, यही सवाल आप हिंदुओं के त्योहार के वक्त क्यों नहीं पूछते कि ड्राई होली क्यों मनाना चाहिए? हमको जो सलाह देने वाले कोई बॉलीवुड के कलाकार भी आ जाते हैं, कोई बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी आ जाते हैं, वो बड़े बड़े ट्वीट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हमसे कहते हैं। तो फिर हिंदू समाज के त्योहारों के वक्त अगर इस सारी चीजें, अगर इस तरह की सलाह दिए जाते हैं तो इसी तरह के सवाल उस वक्त क्यों नहीं पूछे जाते हैं? जब भी किसी ने बकरी ईद के वक्त अगर वर्चुअल बकरी ईद मनाओ इस तरीके की किसने सलाह दे दी, तो फिर बहुत सारे लोगों को हरी मिर्चियां लग रही है। नहीं, मिर्ची जिनको लग रही है उनको लग रही है, मगर आप ये सब सलाह देने के लिए क्यों आगे आते हैं? अपना मंत्रालय क्यों नहीं संभालते? ब्रिटेन में भी इसी तरह के कानून है। ब्रिटेन में मुसलमान ना तो अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो किसी मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए उन्हें बाकायदा पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और वहां कुर्बानी की प्रक्रिया बहुत महंगी है और जटिल है, और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं रख सकता। यूरोप के देशों में भी बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त कानून है, हालांकि अरब और एशिया के देशों में इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर साल 2016 की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर जानवरों की खून की नदियां बह रही थी, और वहां के ड्रेनेज सिस्टम ने अपना दम तोड़ दिया था। ऐसा अनुमान है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ बकरीद के मौके पर 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार में ऐसे कई सिंडिकेट्स पकड़े गए। क्या है, क्यों गलत क्या है? मेरा मंत्रालय बहुत अच्छा उत्पादन में, मेरा मंत्रालय 47% से हमारे फिशरीज का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बढ़ चुका है मेघा जी। तो मेरा मंत्रालय के बारे में मैंने हमेशा, मेरे मंत्रालय पहले 3 क्रमांक में रह चुका है। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं नीतीश राणे का परफॉर्मेंस क्या है। और वो इस वक्त का सवाल नहीं है। मेरा बोलना इतना ही है कि अगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे इस देश में सर्वधर्म समभाव है, सभी धर्मों को एक ही कानून लगना तो चाहिए, उनको शांति से अपना त्योहार मनाने दीजिए। अगर सर्वधर्म समभाव है तो फिर उन्हें भी शांति से उनका त्योहार मनाने दीजिए। नितेश, तो हिंदू त्योहारों के वक्त फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ड्राई होली मनाइए? क्यों वहां बोला जाता है कि पटाखे मत फोड़िए? ठीक तो है, फिर तभी इस तरीके की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? आप मुझे बताइए कि कल को कोई मुस्लिम सांसद उठ के ये कहे या विधायक उठ के ये कहे कि भाई आप दिवाली के समय अपने स्पीकर पे ही पटाखे की आवाज लगा के सुन लीजिए, खुश हो जाइए, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्चुअल कुर्बानी करें, तो आप मानेंगे? नितेश, बोलना तो लोग तो बोलते ही हैं, आप मानेंगे? आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? बहुत सारे हिंदू समाज के लोग ये चीज मानते हैं, ड्राई होली मनाते हैं, बिना पटाखों के दिवाली मनाते हैं। हम हर एक जो हाई कोर्ट के दिए हुए जो नियम है कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं बनाने चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं बजाने चाहिए, वो मानने वाला बहुत बड़ा एक हिंदू वर्ग है। तो उससे कुछ तो सीख मुस्लिम समाज के लोगों ने लेनी चाहिए। टारगेट करते हैं आप, ये कहते हैं आपके विरोधी, आप मुसलमानों को एवरी नाउ एंड देन टारगेट करते रहते हैं। नितेश, आप वजह ढूंढते हैं, आप वजह ढूंढते हैं। मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के देश में रहते हैं,
जिसको सभी को हर एक अधिकार, हर एक को समान है, अगर हिंदुओं को उस तरीके की सलाह दी जाती है तो फिर मुसलमान समाज इसका सुनना चाहिए। यहाँ कुछ शरिया कानून लागू नहीं है हमारे देश में। नितेश, ये आपके हिंदू ऐसे राष्ट्र दोस्त है। हैं, आपके ऐसे दोस्त हैं आपके आसपास जो मटन खाते हैं, है या नहीं है? बताइए। मुंबई में है ना, उसमें गलत क्या है? हाँ, बकरे को तो बकरे को काटना ही पड़ता है उस मटन के लिए। बकरी ईद का अगर सवाल है मेघा जी, एक ही बात है ना, वो एक त्योहार के दिन करता है और वो एक नॉर्मल दिन करता है। नितेश, आपके भी कितने दोस्त हैं जो ड्राई होली खेलते होंगे, आपके भी कितने दोस्त हैं जो पटाखे नहीं बजाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा इसी बात पे आता है कि अगर आप हिंदू समाज के असंख्य लोग, सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अगर इस तरीके की सलाह मानते हैं, परिवार और पर्यावरण, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अगर एक पॉजिटिव भूमिका लेते हैं, तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने, सीनियर लोगों ने इस तरीके की सलाह देना शुरू कर दिया तो गलत बात नहीं है। नहीं तो आप यहाँ क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताइए, क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुर्बानी के वजह से और जो जानवरों को की वजह से जो खून बहता है और बहुत सारे सोसाइटी और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, उसके वजह से जो लोगों को तकलीफ होती है वो तकलीफ ना हो। क्योंकि अब आपको अगर कुर्बानी देनी है तो डेजिग्नेटेड एरियाज है, स्लॉटर हाउसेज है, आप वहां देना चाहिए। ये वहां देते, बहुत सारे लोग देते नहीं है, उनको अपने सोसाइटीज में ही कुर्बानी देनी है। तो उसके वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है। नितेश, लग तो ऐसा रहा है कि अपनी आप राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और चीज को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे बयानों से। बचाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर हम हमारे हिंदू राष्ट्र में हम सभी की बातें सुन के अगर हम ड्राई होली मनाने के लिए आगे आते हैं, हम बिना पटाखे के दिवाली मनाते हैं, जिसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, तो फिर वर्चुअल बकरी ईद मनाने में कुछ गलत बात नहीं है। अच्छा, उल्टा मुझे तो लगता है मुस्लिम समुदाय ने स्वागत करना चाहिए। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल, हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।